अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर मैं आलिम पार्ट 1 ऑप्शनल पेपर इंग्लिश का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और आप लोग को मालूम होगा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है आलिम पार्ट 1 में ये ऑप्शनल पेपर है और आलिम पार्ट 2 में इंग्लिश कंपोजिशन है। ठीक है, तो ऑप्शनल पेपर है तो आप लोग को समझ में आ गया होगा जो इंग्लिश सब्जेक्ट है सभी स्टूडेंट का नहीं रहने वाला है। अगर आप लोगों ने चूज़ किया तभी ये सब्जेक्ट रहेगा। तो आप लोग को ये भी मालूम होगा कि इंग्लिश 100 नंबर का होता है, 50 नंबर का नहीं होता है। और यहाँ पर मैं जो कराने वाली हूँ वो वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जितने क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ सारे क्वेश्चंस करके जाना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंग्लिश पेपर का यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये सारा जो 20 क्वेश्चन देख रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग के एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बस आप लोग के एग्जाम में 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 20 क्वेश्चन है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगी, उसके बाद इंग्लिश ग्रामर के भी क्वेश्चन कराऊंगी। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो। Who is Bana Bhatt? What are the composition of Bana Bhatt? तो Bana Bhatt is the most illustrious example of prose writer in Sanskrit. He belongs to the 7th century India. He is a towering figure in classical Sanskrit literature. और यहाँ पे आप लोग और देखेंगे इट इज़ ही हु इज़ द सेलिब्रेटेड ऑथर ऑफ कादम्बरी एंड हर्षचरिता। ठीक है, कादम्बरी इन हिज masterpiece. He was a co-author and poet of a very famous Indian emperor named Harshvardhan. Harshcharita and Kadambari were the two great composition of Bana Bhatt. बाना भट्ट का एक नहीं दो ग्रेट कंपोजिशन है, हर्षचरिता और कादम्बरी। यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक्सप्लेनेशन। बाना भट्ट वाज अ सिग्निफिकेंट राइटर ऑफ संस्कृत प्रोज। हिज कंपोजिशन हर्षचरिता गिव्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इम्पीरियर हर्षा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रहने वाला है, हु इज़ बाना भट्ट? बाना भट्ट कौन है और व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ बाना भट्ट? बाना भट्ट का कंपोजिशन क्या है? तो आप लोग को मालूम होगा बाना भट्ट जो है वो एक राइटर है और ये किस चीज़ में राइटर है, यानी संस्कृत में वो लिखते हैं। और इनका जो कंपोजिशन है, दो कंपोजिशन है, एक जो कंपोजिशन है वो है हर्षचरिता और दूसरा है कादम्बरी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ लिटरेचर इज़ कादम्बरी? जो लिटरेचर का ये जो कादम्बरी है ये किस तरीके का लिटरेचर है? तो अगर आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा होगा कादम्बरी तो आप लोग को मालूम होगा ये किस टाइप का नॉवेल है, यानी कि रोमांटिक है। ठीक है, इमेजिनेटिव नॉवेल है, इस तरह का ये नॉवेल है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे फादर ऑफ एन ऑर्नेट फ्लोरिड स्टाइल, बाना क्रिएटेड अ न्यू जनरेशन ऑफ प्रोस रोमांसेस बाय राइटिंग अ हिस्टोरिकल टेल द बायोग्राफी ऑफ हिज पेट्रॉन किंग अंडर द टाइटल हर्षचरिता एंड दिस रोमांटिक इमेजिनेटिव नॉवेल कादम्बरी। हिज कादम्बरी इज वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक फिक्शन ऑफ 7th सेंचुरी बाय बाना भट्ट। और आप लोगों को मालूम होगा जो कादम्बरी है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाना भट्ट के द्वारा लिखा गया है और ये एक रोमांटिक नॉवेल है। ठीक है, कादम्बरी इज़ वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक फिक्शंस। इट इज़ अ डिटेल्ड नॉवल इन द संस्कृत लैंग्वेज। इट इज़ दी वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नॉवल। और ये सबसे पहले किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये नॉवेल। और यहाँ पे आप लोग देखोगे द टाइटल ऑफ दिस फिक्शन इज नेम्ड आफ्टर इट्स हीरोइन। द प्रेजेंटेशन इज मेड इन 7 चैप्टर्स। और ये जो कादम्बरी है ये एक दो चैप्टर्स में नहीं प्रेजेंट किया गया, 7 चैप्टर्स में प्रेजेंट किया गया। इट इज़ एन इमेजिनेटिव रोमांटिक स्टोरी ऑफ लव इन दी कथा फॉर्म। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ कादम्बरी? तो कादम्बरी का क्या थीम है? द सेंट्रल थ्रेड ऑफ कादम्बरी यानी द सेंट्रल थीम ऑफ कादम्बरी इज दैट ऑफ रोमांटिक अटैचमेंट एंड इवेंचुअल यूनियन बिटवीन द हीरो चंद्रपीड़ा एंड द हीरोइन कादम्बरी। ठीक है, इस चैप्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक चंद्रपीड़ा है जो कि हीरो है इसका, और ये जो कादम्बरी है वो हीरोइन है। ठीक है, इस चैप्टर में कादम्बरी में द नेम ऑफ द हीरोइन इज कादम्बरी, जो हीरोइन है उसका नाम है कादम्बरी। और द नॉवेल डिस्क्राइब्स द अफेयर ऑफ टू सेट्स ऑफ लवर्स थ्रू अ सीरीज ऑफ इनcarnation in which they are constantly harassed by a cruel fate. और बना भट्ट कादम्बरी is one of the best romantic fiction. It is a detailed equisite novel in the Sanskrit language. जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा जो कादम्बरी लिखा गया है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नॉवल, और ये वर्ल्ड्स अर्लीस्ट नॉवल है। द टाइटल ऑफ द फिक्शन इज नेम्ड आफ्टर हिज हीरोइन। ठीक है, और जो टाइटल लिखा गया है तो उस ये हीरोइन के ही नाम पर लिखा गया है। ठीक है, कादम्बरी हीरोइन का नाम था और इसी से चैप्टर बना दिया गया है। ठीक है, और इसी का टाइटल लग दिया गया है कादम्बरी। द प्रेजेंटेशन इज मेड इन 7 चैप्टर्स। ठीक है, वही 7 चैप्टर्स में कंप्लीट हुए हैं, यानी कि जो भी सेकंड क्वेश्चंस मैं कराई हूँ वही सब चीज़ें आपको इसमें भी लिखना है। ठीक है,
और यहाँ पे आप लोग देखेंगे व्हाट डज कादम्बरी मीन। कादम्बरी का मतलब क्या होता है, तो कादम्बरी मीन्स फीमेल कुकू, ठीक है। कादम्बरी का मतलब होता है फीमेल कुकू। वाइन डिस्टिल्ड फ्रॉम कादम्बा यानी ट्री, गॉडेस सरस्वती और नाइटिंगेल बर्ड, इन सब चीज़ों पे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे, बानास कादम्बरी, ठीक है। व्हाट पिक्चर ऑफ, कहाँ चला गया, व्हाट पिक्चर ऑफ contemporary society emerges in बानास कादम्बरी, आंसर विद रेफरेंस टू दी प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप लोग को आंसर करना है रेफरेंस के साथ, ठीक है। और यहाँ पे वही सब चीज़ लिखना है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताई हूँ, ठीक है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन दी हूँ, बस वही सेम चीज़ इसमें चिपका डालना है आपको, ठीक है। तो वही सब क्वेश्चन है। उसके बाद देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ द नैरेटर इन कादम्बरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आप लोग को, एनालाइज करना है नैरेटर का रोल क्या है, ठीक है। नैरेटर का रोल क्या है कादम्बरी में। और इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है, कमेंट ऑन दी मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग इन कादम्बरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को मेथड बताना है स्टोरी टेलिंग का कादम्बरी में जो दिया हुआ है। तो वही सब चीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में, वही सब चीज़ यहाँ पे आप लोग को लिखना है। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, राइट अ नोट ऑन द लाइफ एंड वर्क्स ऑफ बाना भट्ट। तो यहाँ पे आप लोग को बाना भट्ट के बारे में आप लोग को लिखना है, उनके ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में, वही सब चीज़ यहाँ पर लिखना है। तो ये था इंग्लिश का ऑप्शनल पेपर, ठीक है। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं कराई हूँ वो सारे क्वेश्चंस ज़रूर करके जाना। और रही बात इंग्लिश ग्रामर की, तो इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं यहाँ पर दे ही देती हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कवायद क्वेश्चंस, मे बी क्वेश्चंस ये सब आ जाए लेकिन ऐसे आता नहीं है, ठीक है। कवायद का क्वेश्चन बहुत ही कम, ना के बराबर रहता है, ठीक है। लेकिन एक दो क्वेश्चंस मैं करा देती हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे इश्तिकाक या बनावट के एतबार से इसम के कितनी किस्में होती हैं, तारीफ़ माँ मिसाल लिखे, यानी कि इसके कितनी किस्में होती हैं नाम लिखना है और इसका तारीफ़ भी करना है और इसका मिसाल भी लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, तारीफ़ कर देंगे जैसे यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद एग्जाम्पल भी मिसाल के साथ लिखना है, तो जैसे भी आप लोग एग्जाम्पल भी लिख देंगे, ठीक है। उसका देखेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जामिद की कितनी किस्में होती हैं और इनकी तारीफ़ करना है और इसका मिसाल भी देना है। तो इसमें जामिद की दो किस्में होती हैं, कौन कौन होती है तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, नकरा और मारफा। और इसका आप लोग को एग्जाम्पल भी देना है और इसका डिफाइन भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम, जैसे वाहिद जमा हो गया, मुज़क्कर मुअन्नस हो गया, साबका लायका हो गया, सब दो दो मिनट में आप लोग कवर होने वाला है, ठीक है। ज़रबुल मिसाल हो गया, मुहावरा हो गया और इस्म की किस्में हो गए और कवायद की किस्में हो गई, मजमून और ख़त दरख्वास्त यानी कि एप्लीकेशन लेटर, अल्फाज अस्ताद। ये जो 10 टॉपिक है ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार ज़रूर देख कर जाना। अब आप लोग कहोगे इतना टाइम तो बिल्कुल नहीं है, तो नहीं है तो इसके लिए एक एक मिनट का वीडियो आप लोग देख लेना। अब एक एक मिनट का वीडियो कहाँ ढूंढोगे, तो प्लेलिस्ट आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, 1 मिनट उर्दू ग्रामर नेम से एक बार वॉच कर लेना, ठीक है। वो सब एक एक मिनट में मैं सारा ग्रामर पढ़ाई हुई हूँ, तो वो सब एक बार ज़रूर देख के जाना।